तो बेसिकली तब आप कैरेक्टर में नहीं होते हैं। अगर आप कैरेक्टर में हैं तो आपको लाइन्स याद रहेंगी, नहीं भूलता है, एक्टर नहीं भूलता उस जगह पे। ये हो सकता है कि कुछ लाइन अलग तरीके से आ जाए। फिर अपने मन में ये सोच लीजिए कि अगर ये कैरेक्टर है तो इसकी उम्र कितनी है। उसमें जो लाइनें होती हैं ना, उन लाइनों से अंदाज़ा लग जाता है कि इसका नेचर कैसा है, इस आदमी का बेसिक नेचर क्या है। ऐसा वैसे होता नहीं है, मतलब अगर आप कैरेक्टर में पूरी तरह हैं तो आप डायलॉग नहीं भूल सकते। कई बार क्या होता है, हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं कि ऐसा लगे लोगों को कि हम कैरेक्टर में हैं, राइट। कई बार हम पूरा बहुत कोशिश करते हैं कि यार हम दिखना चाहिए कि हम इस कैरेक्टर में हैं, और सेम टाइम में एक्टिंग करते करते, अगर सपोज हम थिएटर कर रहे हैं और मैं यहाँ कोई एक्ट कर रहा हूँ आपके सामने, और मेरी नज़र इस बात पे चली जाए कि यार इन लोगों को ये असर हो रहा है कि नहीं हो रहा मेरी एक्टिंग का, तो मैं सब भूल जाऊँगा। इनका रिएक्शन देखने के चक्कर में मेरा ध्यान जैसे ही वहाँ गया ना, तो मतलब मैं कैरेक्टर में हूँ नहीं, मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि मैं कैरेक्टर में हूँ। तो बेसिकली तब आप कैरेक्टर में नहीं होते हैं। अगर आप कैरेक्टर में हैं तो आपको लाइन्स याद रहेंगी, नहीं भूलता है, एक्टर नहीं भूलता उस जगह पे। ये हो सकता है कि कुछ लाइन अलग तरीके से आ जाए, जो लाइन एग्जैक्ट है वो ना आए, बट उसका मीनिंग नहीं चेंज होगा, आप लाइनें बोलते जाएंगे लगातार। तो कई बार कोशिश करना ये देखने की कि मैं यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कोशिश ज़्यादा कर रहा हूँ और उस कैरेक्टर में इतना नहीं हूँ जितना होना चाहिए मुझे, तो आराम से याद हो जाएगी ना। ऑडिशन देते वक्त जैसे मैंने कहा आपको कि पहली बात तो आप कैरेक्टर को समझ लीजिए कि आपका कैरेक्टर क्या है। उसमें जो ऑडिशन में आपको लाइंस मिली हैं उसमें भी एक कैरेक्टर होता है ना, तभी आप ऑडिशन दे रहे हैं, तो वो कैरेक्टर समझना ज़रूरी है। फिर अपने मन में ये सोच लीजिए कि अगर ये कैरेक्टर है तो इसकी उम्र कितनी है। अभी समझ लीजिए उसमें लिखा है कि 40 साल का आदमी है, या उसमें लिखा है यार 20 साल का लड़का है, तो आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लीजिए कि 40 साल का लड़का आदमी इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करेगा और 20 साल का लड़का कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, सेम सिचुएशन में सोच लीजिए उसको। फिर उसमें जो लाइनें होती हैं ना, उन लाइनों से अंदाज़ा लग जाता है कि इसका नेचर कैसा है, इस आदमी का बेसिक नेचर क्या है। ये मतलब ऐसी अक्खड़ टाइप का आदमी है, या बहुत सॉफ्ट है, या मतलब बहुत पढ़ा लिखा है, या बिल्कुल गंवार टाइप का है। ऐसे अलग अलग आपको कैरेक्टर समझ में आ जाते हैं उसकी लाइनों से, है ना, उसके बोलने के अंदाज से। फिर उसमें एक और चीज़ भी ऐड हो जाती है कि वो है कहाँ का। अगर उसमें भोजपुरी में कोई वर्ड आया है तो आप समझ जा सकते हैं कि बिहार या यूपी साइड का कोई बंदा है, ठीक है। उसमें कोई गुजराती वर्ड आ रहा है तो मतलब वो गुजरात साइड का है। मराठी का कोई पुट आ रहा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा महाराष्ट्रियन है। तो अब आप उसके हिसाब से भी सोच लीजिए उसको, और फिर उसको परफॉर्म करिए, तो आपका ऑडिशन हमेशा अच्छा है।